उत्तर प्रदेश की खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे अगली जानकारी का एक और महत्वपूर्ण खबर, उससे भी आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील 30 अप्रैल को रात 9 बजे। आपको बता दें कि घर दफ्तर की बिजली बंद करने की अपील की है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। 30 अप्रैल को रात 9 बजे घरों दफ्तरों की बिजली बंद करने की अपील की गई। 22 अप्रैल को ताल कटोरा स्टेडियम में मौन प्रदर्शन होगा। 18 अप्रैल तक वक्फ संरक्षण सप्ताह, देश भर में प्रदर्शन होगा। लखनऊ, कानपुर समेत 50 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। राज्य की राजधानियों और बड़े शहरों में गिरफ्तारियां देकर अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया जाएगा। वक्फ बिल के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश बढ़ रहा है और इस मामले को लेकर कई प्रदर्शन के कार्यक्रम तय किए गए हैं। गौरतलब है कि वक्फ बिल अब कानून बन चुका है, लागू हो चुका है, अधिसूचना जारी हो चुकी है और इस बीच इस मामले को लेकर जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो लगातार विरोध कर रहा है और इस बीच ये बड़ी अपील की गई है तमाम लोगों से। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता तौकीर किदवई हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इस बीच तौकीर, ये बड़ी अपील की गई है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से, चाहे फिर वो घरों की लाइट बंद करने को लेकर हो, ताल कटोरा स्टेडियम में मौन प्रदर्शन की बात हो या इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस और गिरफ्तारियां देकर बड़े स्तर पर कार्यक्रम प्रदर्शन को लेकर तैयार किया गया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से। जी बिल्कुल, देखिए जब ये लोकसभा में बिल पेश हो रहा था उस दौरान भी कई उलेमाओं ने इस बात का ऐलान किया था कि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं जो भी इस बिल के समर्थन में रहेगी उसका बहिष्कार किया जाएगा और मुस्लिम समुदाय उसको कभी भी किसी चुनाव में वोट ना करे। फिलहाल इसका सबसे ज़्यादा असर बिहार में देखने को मिल सकता है, जहाँ पर अभी बताया जा रहा है कि कई उलेमा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जो भी पार्टियाँ या जो भी दल ऐसे थी जो इस वक्फ बोर्ड के बिल के समर्थन में थे उनको वहाँ की जनता वोट ना करे। फिलहाल एक बड़ी अपील ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड की तरफ से की गई है कि वो 22 तारीख को ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जहां पर ये मौन प्रदर्शन है। लोग इकट्ठा होंगे, हाथों में तख्तियां होंगी और वहां से ही शांतिपूर्वक वहां से लौट जाएंगे। इसके बाद 30 अप्रैल को ये प्रदर्शन होना, जबकि इसके पहले 22 अप्रैल को लोग अपने घरों की लाइटें बंद रखेंगे। रात 9 बजे का समय निर्धारित किया गया है कि सभी लोग अपने जो लाइट्स हैं उसको बंद कर दें, यानी कि जिन जिन घरों में अंधेरा होगा उससे पता चल जाएगा कि ये सभी लोग इस वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हैं। लेकिन फिलहाल ये बिल अस्तित्व में आ चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, करीब 5 से ज़्यादा याचिकाएं अब तक सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी हैं, जिसमें इस बिल को चुनौती दी गई है और ये जो तब्दीलियाँ की गई हैं यानी कि जो अमेंडमेंट्स हैं इसको वापस लेने के लिए जो अरशद मदनी है वो भी जा चुके हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड की तरफ से भी एक अपील है, कांग्रेस के जावेद अली जो सांसद हैं उनकी तरफ से एक अपील है, यानी कि अलग अलग पार्टीज के जो नेता हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। फिलहाल ये माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई राहत मिल जाती है या सुप्रीम कोर्ट से कोई भी सुनवाई के दौरान रोक लगती है तो इस तरह के प्रदर्शनों को टाला जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जो अलग अलग शहरों के या अलग अलग प्रदेशों के जो बड़े उलेमा हैं, जो धर्मगुरु हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जब तक ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड जब भी कोई अपील करेगा हम उसको ही फॉलो करेंगे और कोई नया इसमें प्रदर्शन की जगह ना निर्धारित की जाए, सिर्फ वो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर ही कार्रवाई करेंगे। तो फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस अपील पर, चाहे फिर वो देश भर में प्रदर्शन की बात हो, प्रशासन किस तरह से संज्ञान ले रहा है? प्रशासन अपने स्तर पर किस तरह की तैयारियां कर रहा है इन प्रदर्शनों के मद्देनजर? क्या जानकारी आ पाई है? देखिए, जिस दिन ये बिल राज्यसभा में पेश हुआ था उसके बाद से ही कई जो नेता हैं उनको हाउस अरेस्ट किया गया था। समाजवादी पार्टी की नेता और जो शायर है मुनव्वर राणा, उनकी बेटी सुमैया राणा को हाउस अरेस्ट किया गया था। सपा के वो एक्टिविस्ट जो सपा में शामिल हो गए हैं बाद में, उनको डिटेन किया गया था, उनको हाउस अरेस्ट किया गया था। इसके बाद जो कांग्रेस के जो लीडर्स रहे हैं, जो CA NRC में ज़्यादा एक्टिव रहे, जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को पूरी तरह से जहाँ पर मौजूद रहे, ऐसे बहुत सारे नेताओं को वहाँ पर हाउस अरेस्ट किया गया था। यानी पुलिस के पास एक प्रॉपर लिस्ट है, जो भी ऐसे नेता हैं जो किसी प्रदर्शन को बढ़ावा दे सकते हैं, जो बयानबाजी करके लोगों को उकसा सकते हैं, ऐसे नेताओं को लगातार हाउस अरेस्ट किया जाता है। फिलहाल जो तारीख दी गई है 22 तारीख, जिस समय लोगों को घर के अंदर रहकर अपने घरों की लाइट बंद करना है,
उस दिन भी जो बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो या जो एक्टिविस्ट हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनको जरूर हाउस अरेस्ट करने की बात सामने आ सकती है कि कहीं ऐसा ना हो कि लाइट बंद करने के दौरान लोग सड़कों पर आ जाएं या किसी तरह का प्रदर्शन शुरू हो जाए। तो फिलहाल प्रिकॉशंस बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पे पुलिस खासकर ज्यादा पैनी नजर रखे हुए है कि किसी तरह का मैसेज ऐसा फ्लोट ना हो जिसको लेकर लोग पैनिक हो या लोगों के बीच गलत धारणा पैदा करने की कोशिश की जा रही हो। तो ऐसी जगहों पे फिलहाल पुलिस नजर बनाए हुए है। डीजीपी की तरफ से पहले भी फरमान आ चुका है कि जो इस तरह के प्रदर्शन हैं उसको रोका जाए और पहले से तैयारी की जाए, ऐसे नेताओं को डिटेन किया जाए। फिलहाल 12 तारीख को करणी सेना का भी एक बड़ा प्रदर्शन आगरा में है। अब पुलिस वहां की भी तैयारी कर रही है कि उनको भी रोका जाए ताकि इस विवाद को भी खत्म किया जा सके। बिल्कुल, और देखना होगा कि किस तरह से इसका असर होगा आने वाले दिनों में। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी खबर पर विस्तार से अपडेट के लिए।